ना पूरा वैल्यू का सबका देते जीवा ऐसे करके ना। We are in सुरकंडा देवी मंदिर। हम लोग अभी मसूरी में हैं, सुरकंडा देवी मंदिर। आप देख सकते हैं ये काफी ऊंचाई पर है मंदिर। और हम लोग बिल्कुल हिमालय के सामने हैं। We are just front of Himalaya as well. This is the सुरकंडा माता मंदिर। अगले साल यहाँ पर ट्रॉली लगने वाला है ताकि आपको आने में यहाँ पर आसानी होगी। We are visited on 5th of October. You can see the Himalaya. We are just in front of Himalaya. Look at the view of Himalaya, the beautiful place. सब कुछ बोलो अभी। बहुत ही अद्भुत स्थान, बहुत ही अद्भुत स्थान। आप लोग प्लीज यहाँ पे आए, देखें। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पिक पॉइंट पे सुरकंडा माता मंदिर, और सामने से आपको हिमालय दिख रहा है, बिल्कुल वाइट हिमालय दिख रहा है सामने से। बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है माता का मंदिर। थैंक यू। लोग समुद्र तल से करीबन 3000 फीट की ऊंचाई पर है। 3000 फीट की ये मसूरी, तो मसूरी 7000 फीट तो मसूरी है। तो ये कम से कम 10,000 हो गया। 10,000। अच्छा मीटर दिखा था वहाँ पीछे। मीटर। हाँ। मसूरी में पहला ही जगह है। धनोल्टी के बाद सुरकंडा की जहाँ सबसे पहले स्नोफॉल होता है। और यहाँ आने के लिए हम 10 बजे स्टार्ट किए तो ऊपर आने के लिए, और हमें ऊपर पहुँचने में 35 मिनट लगे। ऊपर आना तो थोड़ा मुश्किल है, नीचे जाना सबसे आसान है। आप अपने आप नीचे जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे लगने वाली ट्रॉली सबके लिए आसान हो जाएगा। आप हर एज के आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। ऊपर बहुत ही प्यारा व्यू है। आप ये सोच के यहाँ पे आइए कि कम से कम 3-4 घंटे आपको यहाँ बिताने हैं मंदिर में। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो इससे अच्छी कोई जगह नहीं है दुनिया में जहाँ पे आपका तनाव कम हो सकता है। सामने बैठ के आप भगवान के दर्शन, हिमालय में पूरी बर्फ आप देख सकते हैं।
लोग यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लेकिन धरती का जो स्वर्ग है वो यहाँ हमारे देश में भी है, जहाँ पर आप आ सकते हैं। आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है आने के लिए। और दिल्ली में एक तरह से सबसे पास है मसूरी। अब 5 मिनट का 5.5 मिनट का मसूरी पहुँच सकते हैं। और सबसे कम खर्चे पे आप यहाँ के जगह का मजा ले सकते हो आप। लो कॉस्ट मतलब आपको ये नहीं है कि आपको यूरोप जाना है तो आपको 10 लाख या 50 लाख का आपको कोई बजट बनाना है। यहाँ पे तो आप मिनिमम अपने बजट में आप यहाँ आ सकते हो। यू कैन कम ऑल्सो ऑन वे। आप देख सकते हैं हम लोग देहरादून से करीब 80 किलोमीटर दूर है मसूरी से, देहरादून से, तो ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ की रोडें भी अच्छी है। आप बस का यूज कर सकते हो। आप अगर आपके पास अगर पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आप यहाँ पर उत्तराखंड की अपनी बसें हैं, उत्तराखंड सरकार की, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें यहाँ पर आती जाती रहती है समय अनुसार। ये टिहरी और मसूरी रोड के बीच में पड़ता है धनोल्टी। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, स्पेशली इफ यू विल कम इन द विंटर टाइम्स। तो उस टाइम यहाँ पे काफ़ी हैवी स्नोफॉल होता है, क्योंकि ये हिमालय के बहुत पास है। अगर आप स्नोफॉल का मजा लेने चाहते हैं तो यहाँ पे आपका नवंबर लास्ट जनवरी लास्ट इवन की फरवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक भी यहाँ पे आइसफॉल होता है। और वो आइस जो स्नोफॉल होता है वो मार्च तक, स्नोफॉल मार्च तक यहाँ पे रहता है। मार्च और अप्रैल तक यहाँ पे स्नो रहती है। और अभी भी यहाँ पर जो वेदर है वो 20, अभी भी यहाँ ठंड, सुबह शाम तो काफ़ी ठंडा हो गया है वेदर। देख सकते हैं सुबह जब हम लोग निकलेंगे तो हम लोग गर्म कपड़ा पहन के निकलेंगे। The world best places। यहाँ से आप रोड देख सकते हो नीचे कितनी दूरी पर है रोड से ऊंचाई। यहाँ की जो बोली भाषा है वो हिंदी है। आप लोग को कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं कि आप लोग किसी नई प्लेस पे आ रहे हैं। यहाँ पे आम भाषा जो है वो हिंदी है। देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। आपके रोड टेरी को जा रहे हैं, टेरी चंबा को जा रहे हैं। यहीं से हम लोग आए थे, मंदिर आए थे। इतना प्यारा सुंदर जगह है, दो पहाड़ों के बीच में आप देख रहे हैं, खेती देख रहे हैं, सीढ़ी नुमा खेती है। ये पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, सब जगह खेती आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है। और समर में भी अगर आपको लगता है कि आप बहुत गर्म जगह पे रह रहे हो तो आप यहाँ पे आइए। और यहाँ पे आपको किसी पंखा, कूलर और एसी कोई ज़रूरत नहीं होती है कभी भी। यहाँ का वेदर हमेशा अंडर 25 to 30 रहता है, बिलो 25 वेदर रहता है हमेशा। तो आप कभी भी आइए यहाँ पर। ये रास्ता है यहाँ आने के लिए, थोड़ी चढ़ाई है बट रास्ता अच्छा है।
काफी घने जंगल है यहाँ पर। प्रकृति की एक ऐसी जगह है, ये एक बांज की प्रजाति है। ये बांज का पेड़ जो आप देख रहे हो, ये इस पेड़ में बहुत पानी होता है और इसमें पूरा सीजन भर पानी रखने की इसके अंदर क्षमता है, पूरे गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। इस पेड़ को काटना वर्जित है यहाँ पर। यहाँ पे काफी देवदार के पेड़ भी होते हैं। नॉर्टी जो है यहाँ पर बांज और देवदार दो प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ बांज की प्रजाति है जो सबसे हाईएस्ट जगह पे होती है, वो है मोरू, से बोलते हैं मोरू। ये बांज की एक प्रजाति है। तो अगर आपको आने में प्रॉब्लम भी है तो आप यहाँ पर कम्युनिकेशन का थोड़ा साधन है, यहाँ पर आपको घोड़े मिल जाएंगे जो आप थोड़ा बहुत रेंट लेंगे और आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ पहुँचा सकते हैं अगर आप चलने में थोड़ा असमर्थ हैं तो। वैसे थोड़ा बहुत मेहनत करके आप आराम से पहुँच सकते हैं मंदिर तक। वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो 1.5 किलोमीटर का है, नॉट सो फार। 100% purity, no pollution, everything clear. सब कुछ नेचुरल है यहाँ पर। सनलाइट इतनी क्लियर होती है क्योंकि बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है, हवा तो बिल्कुल साफ है यहाँ की। नेचर बहुत ही सुंदर हवा, ठंडा। यहाँ टेम्परेचर अभी जो होगा 5 डिग्री के आसपास होगा। बहुत ही कूल, बहुत ही प्यारा। देख सकते हो आप, पेड़ ही पेड़ है और यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़, झिंगुरों की आवाज़। ये ट्रॉली जो बन रही है उसके लिए ऊपर इक्विपमेंट्स और पहाड़ों पे मैन्युफैक्चर कोई चीज़ का करना बहुत ही मुश्किल है। अभी ऊपर जो आपने जो देखा जो ट्रॉली बन रही है उसके लिए एक इक्विपमेंट है जो कि ले जाने में देख रहे हो आप, बहुत ही टफ काम है। ये वीडियो यहाँ माता के मंदिर के लिए कोई बात नहीं भाई, मैं हाथ लगा दूं क्या? ये उसको ट्रॉली के लिए बहुत बढ़िया। देखो किस तरह से लोग यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं। शेफ अजीत कुमार, शेफ अजीत कुमार, AJIT अजीत AUMAR CHEF, शेफ अजीत कुमार। और अगर आपको बजरी पत्थर या फिर सीमेंट अगर आपको प्रोसेस करना है ऊपर, उसके लिए यहाँ पर घोड़े और खच्चर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके भाई लोगों, भाई आपने देखा यहाँ पे कितना मुश्किल होता है सामान को ले जाने में। कम्युनिकेशन का एक बड़ा इशू है। ठंड में आते हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मसूरी, ये भी मसूरी का एक पार्ट है। मसूरी से आपको 20 किलोमीटर डिस्टेंस है मसूरी से। आप कभी भी आते हैं तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए और देखें प्रकृति का असली रूप। ब्यूटी ऑफ नेचर। एक चीज़ बहुत अच्छा है यहाँ पे, जगह जगह पे ना बेंच वगैरह बैठने के लिए लोग थक जाते हैं सामने बैठे। हम लोग रोड के काफी पास आ गए हैं।
जब भी जाते हैं आप तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि शू का सिलेक्शन बहुत ही अच्छा कीजिए, क्योंकि शू के सोल पे आपके होने चाहिए ग्रिप होने चाहिए, स्लिपरी नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत डेंजर है कि अगर आपके शू के सोल में ग्रिप नहीं होगा तो चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल होगा। ट्रैकिंग में बहुत मुश्किलें आएंगी। बिल्कुल आपको स्पोर्ट और लाइट शूज यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत होगी, जो काफ़ी कंफर्टेबल हो शूज आपको चलने में। क्योंकि जब हम पहाड़ों में चलते हैं या फिर दौड़ते हैं तो पैरों पे काफ़ी स्ट्रेस आता है। अगर आप ऊपर चल रहे हैं तो पीछे वाले पैर को दिक्कत होता है पीछे की तरफ, और अगर आप नीचे चल रहे हो तो पैर में आगे की तरफ आपकी अंगुलियां में स्ट्रेस आता है। तो आपको शूज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है अगर आप यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। नीचे को चलना यहाँ पे बहुत ही आसान, यहाँ से जब ट्रॉली स्टार्ट होगी, ये जो बनता है ट्रॉली के लिए बनता है। यस, जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था वो ट्रॉली के एंड है और ये शुरुआत है ट्रॉली के एंड। पानी की बोतल ले लीजिए, ऊपर पानी नहीं होगा, रास्ता में कहीं पानी नहीं मिलेगा, बहुत ऊपर है, एक बोतल रख लीजिए। हम लोग टूरिस्ट हैं ऑल्सो, सो वी आर एडवाइजिंग। यस बॉस, हाँ ले लीजिए पानी की बोतल। अगले साल तक उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर रोप वे स्टार्ट हो जाएगा। रोपवे का ये स्टेशन बन रहा है। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक स्टेशन रेडी मिलेगा, आपको ट्रैवलिंग के लिए तैयार रहेगा। ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी समस्या है जो ट्रॉली बनने के बाद उस वक्त आसान हो जाएगी। यहाँ सभी जगह सोलर पैनल लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक के साथ साथ सोलर पैनल भी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। इसमें शाम के समय आप देखेंगे लाइट रहता है। तो जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग में है। आप देख सकते हो यहाँ पे देवदार का काफ़ी बड़ा जंगल है यहाँ पर, जो कि पेड़ काफ़ी यूनिक है। ये सिर्फ आपको हिमालय के आसपास ही दिखेंगे। देवदार और बांस ये दोनों ही हिमालय की गोद में ही पाए जाते हैं। ये जगह पे आपको ये मार्केट है यहाँ का छोटा सा, यहाँ से हम लोग पार करते जाना। This is the end of the stairs of way. This is the end of the stairs and this is the entrance of। और इस तरह माता सुखंडा माता की यात्रा समाप्त होगी।